एक बार एक गांव में गर्मी के मौसम में पानी खत्म हो गया और गांव वालों को पानी के लिए 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था। ऐसे में गांव में सिर्फ एक आदमी के पास अपना प्राइवेट वेल था, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। कड़कती गर्मी का मौसम था, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी कुछ बच्चे घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जब क्रिकेट खेलने की बात आती है तो बच्चों को गर्मी लगती नहीं है। 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और 2 बच्चे पास में ही एक पेड़ था उस पर चढ़ के बैठे थे और वहां से वो लोग आम चुरा रहे थे। ऐसे में एक बच्चे ने शॉट मारा और बॉल गया उस घर के आंगन में, और उस घर में रहने वाले आदमी का नाम था धनराज। ये नाम उस पे सूट भी करता है क्योंकि वो आदमी हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता है। अब सारे बच्चे ना धनराज से थोड़ा थोड़ा डरते थे क्योंकि हमेशा बहुत चिल्लाता था। तो अभी इनको बॉल लेने जाना है, लेकिन आवाज नहीं करनी, क्योंकि अगर आवाज लग गई और धनराज को पता चल गया कि हम लोग बॉल लेने आए हैं तो वो आके बहुत चिल्लाएगा, कभी कभी मारता भी है वो। तो उनका एक अलग मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। इसमें जो 2 बच्चे पेड़ पे बैठे थे ना, वो लोग जासूसी रख रहे थे और एक बच्चा धीरे धीरे गया बॉल के पास बॉल लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बॉल के पास पहुंचा तभी ऊपर से वो दोनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई, भागो खड़ूस आ गया, भागो खड़ूस आ गया, भागो खड़ूस आ गया। वो बच्चा बड़े तेजी से भागा, बाहर जो बच्चे थे वो भी तेजी से भागे और धनराज भी उनके पीछे पीछे तेजी से भागा। लेकिन सारे बच्चे धनराज से बहुत फास्ट थे तो वो लोग आगे निकल गए और धनराज पीछे रह गया। लेकिन तभी धनराज की नजर पड़ती है उस पेड़ पे और वो देखता है पेड़ पे 2 बच्चे बैठे हैं और फिर वो उनके हाथ में आम देखता है और आम देख के वो सीधा चिल्लाता है, ए मेरे आम है वो, छोड़ो। बच्चा फिर ऊपर से आम फेंकता है धनराज के सिर पे और बोलता है, लो छोड़ दिया। फिर धनराज को आया गुस्सा। धनराज गया अपने घर में छड़ी लाने के लिए। वो छड़ी लेके जब तक बाहर आया वो दोनों बच्चे नीचे उतर के भाग गए। धनराज थोड़ी दूर तक उनका पीछा करता है, लेकिन वो पीछा कर नहीं पाया क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट थे। तो वो वहीं रुक गया और वो वहां पे जोर जोर से हाफने लगा क्योंकि ये इसकी भागने वाली उम्र थी नहीं। अब वो पलट के वापस अपने घर पे आ रहा था, लेकिन वो तभी देखता है कि उसके बोरवेल से कोई पानी चुरा रहा है। धनराज के घर के पास ही उसका एक प्राइवेट बोरवेल था। धनराज ने उसको देख लिया और बोला, ए मेरा बोरवेल है वो, भागो यहाँ से। धनराज जाके उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी एक गरीब फार्मर था। फिर वो आदमी बोलता है, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत जरूरत है, मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो धनराज बोलता है, मेरा पानी है, मैं क्यों दूं, निकलो यहाँ से। अगर इतना ही पानी चाहिए तो खुद का बोरवेल बनाओ, जाओ। वो गरीब फार्मर भीख मांगता है पानी के लिए, लेकिन धनराज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पानी देता ही नहीं है। अब हुआ ये कि धनराज के आने से पहले उस आदमी ने एक घड़ा ऑलरेडी भर लिया था। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट ये लेके जाने दो क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी भर लिया है। तो धनराज बोलता है नहीं। धनराज उसका घड़ा लेता है, अपने घर में जाता है और उस घड़े का पानी अपने बाल्टी में डालता है और घड़ा उसको एम्प्टी वापस दे देता है कि नहीं दूंगा मैं, मेरा पानी है ये, मेरे बोरवेल से निकला है, ये मेरा पानी है। धनराज ने उसको एक बूंद भी पानी की नहीं दी और उसको भगा दिया। लिटरली इसमें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। लेकिन वो आदमी फिर भी कोशिश करता है कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी, मुझे पानी की बहुत जरूरत है, तुम इतने पानी का क्या करोगे, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, दे दो ना मेरे को पानी। लेकिन धनराज अपने जिद पे ही था कि मेरा बोरवेल है, मेरा पानी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, निकलो यहाँ से। और ये बोल के उसको भगा दिया और बोरवेल पे लॉक लगा दिया उसने, ताकि कोई और आके चोरी ना कर पाए। अब ये पूरा हंगामा होने के बाद वो निकला अपने खेत पे जाने के लिए, लेकिन खेत पे जाने से पहले वो गया एक चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए। अब वहां पे ना 3 लोग ऑलरेडी बैठे थे और चौथा था चाय वाला। वो वहां पे जाता है। अब जब वो वहां पे गया ना तो वो 3 लोग वहां पे बस बातें बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था उनका। लेकिन जैसे ही धनराज वहां पे पहुंचा तीनों चुप बैठ गए कि धनराज आया है, अब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये लड़ाई ही करता है हमेशा। और धनराज भी वहां पे एकदम एटीट्यूड में खड़ा है, जैसे वो कहीं का राजा हो, ना हाई ना हेलो। वो सीधा चाय वाले को बोलता है, 1 कप चाय दो। एटीट्यूड में ही रहता है वो हमेशा। इसमें चाय वाला चाय बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लेता है, तो धनराज उसको बोलता है, भड़क के बोलता है, कितना टाइम लगता है चाय बनाने में, जल्दी दो। तो बाजू से एक आदमी बोलता है, हाँ हाँ जल्दी बनाओ इनके लिए, सांप की ट्रेन छूट रही है। जैसे ही उसने ये बोला सब लोग हंसने लगे सिवाय धनराज के। तो धनराज बोलता है, हाँ कुछ लोगों को ना काम होते हैं, तुम्हारी तरह पूरा दिन पड़े नहीं रहते। जैसे ही उसने ये बोला सब लोग वापस हंसने लगे और वो आदमी बोलता है, तुम कौन सा काम करते हो, तुम सारा दिन पड़े पड़े कमाते हो। फिर धनराज बोलता है, मेरी जमीन है, मैं कैसे भी पैसे कमाऊं, तुमको क्या। फिर वो बोलता है, हाँ हाँ पैसे ही कमाए तुमने, इज्जत तो कभी कमाई नहीं, पूरे गांव में तुमको कोई भाव नहीं देता,
सब लोग तुमको नफरत से देखते हैं, क्या फायदा है ऐसे पैसों का। तो धनराज बोलता है जिसके पास पैसे नहीं होते ना वो यही बोलता है। अब इन दोनों की आर्ग्यूमेंट थोड़ी हीट अप हो गई थी। ऐसे में धनराज चाय वाले को बोलता है, अबे तू चाय बनाना, इतने टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? तो चाय वाला बोलता है, नहीं नहीं चाय तो कब की बन गई, मेरे को मजा आ रहा था। फिर चाय वाला धनराज को चाय देता है, लेकिन जिस आदमी के साथ धनराज का झगड़ा हो रहा था ना, वो आदमी जानबूझ के हाथ को धक्का देता है ताकि कप से चाय उसके ऊपर गिरे। अब इनका झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया था। बाकी के दो लोगों ने झगड़ा छुड़वाया और फिर धनराज वहां से चला गया। अब यहाँ से वो सीधा गया अपने खेत पे, और खेत पे जाके वो दूर जाके एक जगह पे बैठ गया। ये जो जमीन थी वो धनराज की खुद की जमीन थी। ये वो फार्मर्स को देता था। फार्मर्स वहां पे काम करते थे और बदले में या तो किराया देते थे या तो फसल का एक हिस्सा देते थे। तो उसका रोज बेसिकली काम होता था कि खेत पे जाके बस दूर बैठना। इसलिए उस आदमी ने बोला कि तू बैठे बैठे कमाता है। कुछ देर तक वो दूर बैठे बैठे आराम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो खड़ा हुआ। फिर वो एक एक करके सब फार्मर्स के पास जाने लगा इंस्पेक्शन करने के लिए कि सब बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे में वो एक फार्मर के पास पहुंचता है जो वो फसल में पानी डाल रहा था। उसको देख के वो बोलता है, इतना पानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पानी कितना जरूरी है तुमको पता है? इतना पानी नहीं यूज करते। तो वो फार्मर बोलता है, नहीं नहीं वो जितना जरूरी है मैं उतना ही पानी यूज कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं कर रहा। लेकिन धनराज उस पर भड़क गया, हाँ हाँ मेरा पानी है, उड़ाओ जितना उड़ाना है। पानी कितना कीमती होता है पता है तुमको? जितना हो सके उतना पानी हमको हमेशा बचाना चाहिए। गर्मी कितनी बढ़ गई है, बारिश हो रही है, पूरे गांव में पानी की शॉर्टेज है, सब गांव वालों को दूर जाना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। ऐसे में पानी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरे गांव में पानी खत्म हो जाएगा ना, सब सारे पब्लिक वेल सूख जाएंगे, हैंडपंप के पानी बंद हो जाएगा, तब सिर्फ मेरे पास पानी होगा और मैं इस पानी को महंगे में बेचूंगा। फार्मर ने ये सब सुना और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बेचारा उसके सामने क्या ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो काम जरूरी है ना। अगर वो उसको कुछ बोलेगा वो इसको काम से निकाल देगा। तो इसने खाली मुंडी हिला के ओके बोला। अब थोड़ी देर तक इंस्पेक्शन करने के बाद वो वापस जाके दूर जाके बैठ गया। फिर 10-15 मिनट बाद वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अब जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वही सारे बच्चे वापस क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पे। जैसे ही बच्चों ने धनराज को देखा वो लोग सीधा भागे, लेकिन इस बार उनका बैट और बॉल पीछे छूट गया। इसमें दो बच्चे वापस पेड़ पे बैठे बैठे आम चुरा रहे थे। धनराज वहां पे आया और उनकी नजर सीधा उस पे पड़ी और उनको बोलता है, ए मेरे आम है, चुरा मत। तो बच्चा बोलता है, आप तो खाते नहीं हो, हमको खाने दो ना, 4-5 आम ले लिया तो उसमें आपका क्या जा रहा है? फिर धनराज ने देखा कि नीचे बैट और बॉल पड़े हैं, तो उसने बैट और बॉल उठा लिए। इतने में जो सारे बच्चे भाग गए थे ना, वो लोग वापस आ गए बैट और बॉल लेने के लिए। फिर उन बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, अंकल हमारा बैट बॉल है, वो आप ऐसे चुराओ मत। धनराज को आ गया गुस्सा, कितनी बार बोला है तुमको नहीं खेलना यहाँ पे, समझ नहीं आता क्या? मेरे को यहाँ पे शांति चाहिए, शांति। बच्चे बोल रहे हैं, अंकल ये बेस्ट जगह है यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे खुली हवा है, ये पेड़ है, वहाँ पे आम है, सिर्फ आप ही एक खराब हो। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, अंकल आप बैट और बॉल दे दो, हम लोग वापस नहीं खेलेंगे। तो धनराज बोलता है, बॉल चाहिए? ये बॉल चाहिए तुमको, ये लो। अब वो बच्चा जैसे ही बॉल लेने के लिए आगे आ रहा था ना, धनराज ने बॉल को जोर से पकड़ के दूर फेंक दिया और उसने ऐसी जगह पे फेंका जहां पे बहुत सारे बुशेस वगैरह थे। तो अब वहां से बच्चों को बॉल ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद धनराज ने उस पेड़ वाले बच्चों को बोला, नीचे उतरो, नीचे उतरो और यहां से निकलो, नीचे उतरो। तो वो बच्चे धीरे धीरे नीचे उतरते। जैसे ही वो लोग नीचे उतरते ना, धनराज बैट से उनके पीछे मारता है और वो बच्चे भागते हैं। फिर वो बैट नीचे फेंक देता है कि ये लो, वापस दिख मत जाना यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे बहुत शांति चाहिए, शांति, कोई नहीं खेलेगा यहाँ पे, निकलो। सारे बच्चे निराश होके चले गए और ये अपने घर पे जाके मजे से सो गया। अब ये जो आदमी था ना धनराज, वो एकदम अकेला आदमी था, ना उसका कोई दोस्त था, ना वो किसी से बात करता था, गांव वाले भी सब उससे नफरत करते थे। लेकिन तभी हाल ही में ना उसके घर के पास एक नए नेबर्स आए। तो जब वो सो रहा था उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। वो जाके दरवाजा खोलता है तो वो नए नेबर्स खड़े थे वहां पे। वो नए नेबर्स आए थे उसको हाय हेलो बोलने, ग्रीटिंग्स करने की, कैसे हो, पड़ोस में रहने आए वगैरह वगैरह। लेकिन धनराज जैसे ही उनको देखता है, धनराज का पहला सवाल होता है, क्या काम है? इसके लिए सब कुछ काम ही है, मतलब कोई नॉर्मली हाई बोलने आ ही नहीं सकता, इसको लगता है सब काम के लिए आए हैं। लेकिन वो नए नेबर्स उसको प्यार से ग्रीट करते हैं, बोलते हैं कि हम नए रहने आए हैं, और फिर ना उसको वो डिनर पे इनवाइट करते हैं कि हम नए पड़ोसी है तो सोचा आपसे मिल ले, बात कर ले, दोस्ती कर ले। फिर धनराज बोलता है,
अच्छा, अमीर आदमी देखा तो अब आपको दोस्ती करनी है, समझ गया मैं। तुमको मेरे बोरवेल से पानी चाहिए होगा ना, सीधा सीधा बोलो। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस हमने सोचा कि हम नए पड़ोसी तो पड़ोसियों से मिल ले, बस उतना ही था। लेकिन धनराज उनको साफ मना कर देता कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ। और वो लोग चले जाते हैं और ये वापस जाके सो जाता है। अब अगले दिन वो वापस अपनी सेम बोरिंग जिंदगी में लग जाता है। सबसे पहले वो सुबह उठ के बाहर निकलता है और बाहर चेक करता है कि बच्चे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो वहां पे कोई नहीं था। फिर वो पेड़ पे चेक करते तो पेड़ पे भी कोई नहीं था, फुल शांति थी। तो वो खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है। कुछ टाइम के लिए वो वहीं आंगन में कुर्सी लगा के राजा की तरह बैठता है, जैसे ये पूरी दुनिया उसकी है। इसके बाद वो आज चाय की टपरी पे चाय पीने नहीं गया क्योंकि कल लड़ाई हो गई थी, तो वो डायरेक्टली खेत के लिए निकलता है। अब जब वो खेत की तरफ जा रहा था, उसको रास्ते में कुछ विलेजर्स आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो दूर खड़े रह के उनकी सारी बातें सुनता है। वो विलेजर्स ना वहां पे बहुत टेंशन में लग रहे थे और बहुत सीरियस बात कर रहे थे। हुआ ये था कि जब गांव में टेम्परेचर हाई हो जाता है ना और बारिश बिल्कुल नहीं आती, तो गांव में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि जो हैंडपंप्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनमें पानी पूरा सूख जाता है। अब अगर पानी ही नहीं होगा तो खेत में पानी कैसे डालेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। और इन समस्या के सिर्फ दो ही सॉल्यूशन थे। सबसे पहला सॉल्यूशन ये था कि गांव में पानी नहीं मिल रहा है तो गांव के बाहर दूर जाके पानी लेके आओ। और दूसरा सॉल्यूशन ये था कि अगर किसी के पास प्राइवेट बोरवेल हो तो उसमें से लोग पानी ले सकते हैं। अब ये बोरवेल होती है महंगी और ये कुछ ही लोगों के पास होती है। और इस गांव में सिर्फ धनराज था जिसके पास ये बोरवेल थी जिसमें पानी आ रहा था। सब गांव वाले ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तब साइड में धनराज ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था और खुश हो रहा था कि उसके पास पानी है तो उसके पास पावर है। वो उनको कुछ नहीं बोल रहा था वहां पे, वो चुपचाप सुनता है और वहां से चला जाता है। अब वो खेत जाके अपने सारे फार्मर्स को जमा करता है और उनको बोलता है कि आज पानी बहुत संभाल के यूज करना, क्योंकि गांव में पानी की शॉर्टेज हो गई है। तो फार्मर्स को तो ऑफ कोर्स पानी की वैल्यू पता है, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है ओके, और वो लोग चले जाते हैं। लेकिन एक फार्मर अभी भी वहीं खड़ा होता है। ये वही फार्मर था जिसपे कल उसने चिल्लाया था। अब ये फार्मर जो था ना, वो थोड़ा सा निराश लग रहा था, थोड़ा टेंशन में लग रहा था। लेकिन धनराज को उसका टेंशन क्यों ही दिखेगा। धनराज उसको बोलता है खड़े क्यों हो, काम पे लगो। लेकिन वो फार्मर नहीं हिलता। वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो धनराज बोलता है क्या बात करनी है, अभी इतने इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, निकलो अभी काम करो, काम पे लगो। तो वो फार्मर बोलता है कि नहीं बहुत जरूरी बात करनी है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। तो धनराज बोलता है क्यों। तो वो फार्मर बोलता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को उसके साथ रहना पड़ेगा। तो धनराज बोलता है अरे ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में ही होना था, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है जाओ कल आ जाना। लेकिन वो फार्मर अभी भी खड़े खड़े वहां पे रो रहा था। तो धनराज बोलता है अब क्या हुआ, बोला ना जाओ कल आ जाना। तो फार्मर बोलता है मुझे थोड़े पैसों की भी जरूरत थी। वो हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि उसको कुछ बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए पैसे लगेंगे, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो आप। तो धनराज बोलता है मैं कहां से पैसे दूं, बैंक में जाओ पैसे के लिए, मैं बैंक नहीं हूं। तो वो फार्मर बोलता है कि बैंक हमारी नहीं मदद करता। बैंक बोलता है ये पेपर लेके आओ, वो पेपर, हम कहां से लाएंगे पेपर, हमको नहीं समझ में आता वो सब, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा हमारी। फिर ये गुस्से में बोलता है कि मेरे पास दान में देने के लिए पैसे नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन फार्मर उसके पैरों पे गिर जाता है कि मुझको प्लीज पैसे दे दो, मैं अगर आप लोन में पैसे दे दो, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा, जब तक मैं पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूंगा, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है पैसों की। वो इतना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी उसने, लेकिन धनराज माना ही नहीं, उसने पैसे देने के लिए मना ही कर दिया। और वो बोलता है कि अगर तुमको काम करना है करो, आज नहीं करना है नहीं, तुम्हारी मर्जी, पैसे मेरे पास दान में देने के लिए नहीं है। अब दूसरी ओर विलेज की सारी औरतें अपने सर पे घड़ा पकड़ के या फिर मटका लेके पानी भरने के लिए 10-15 किलोमीटर दूर जा रहे थे पैदल चल के, और वो भी इतनी बहुत तेज गर्मी में। और सब एक राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, 3 राउंड नहीं, 4 राउंड नहीं, 6 राउंड मार रहे थे पानी के लिए। पहले जाओ पानी भर के घर पे आओ, स्टोर करो, वापस जाओ, वापस भर के वापस आओ, स्टोर करो, 3-3 बार राउंड कर रहे थे, क्योंकि पानी तो जरूरी है ना, स्टोर करना पड़ेगा। और ये इतना डिफिकल्ट था कि बहुत लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा था, गर्मी के कारण वो चक्कर खा के नीचे गिर रहे थे। और जब वो लोग नीचे गिर रहे थे ना, तो भरा हुआ पानी का मटका नीचे गिर रहा था, वो टूट जा रहा था। कुछ जो घड़े लेके आए थे, घड़े से पानी थोड़ा नीचे गिर जाता था, थोड़ा बच जाता था।
अब वो जो बच भी जाता था ना, वो भी कोई आदमी आके उठा के भाग जाता था, क्योंकि सब डेस्परेट थे। लाइक विलेजेस ऐसे वो नहीं है कि चोरी करे या वो करे, लेकिन मजबूरी सबकी इतनी थी कि पानी मिल रहा है तो उनको लेना ही पड़ेगा। अब जो लोग नीचे गिर जाते थे बेहोश होके, उनका घड़ा नीचे पड़ा होता था, लेके चले आते थे लोग। तो ये सब हो रहा था, लाइक बहुत डेस्परेट थे सब लोग। अब खेत में फार्मर पे चिल्लाने के बाद धनराज वापस अपने घर पे आता है, और जब वो घर पे आता है वो देखता है कि उसके बोरवेल के पास 4 लोग खड़े हैं और वो बोरवेल से पानी निकालने की ट्राई कर रहे हैं, लॉक तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। वो उनके पास भागता है, 4 में से 3 लोग भाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी वहीं खड़ा होता है। ये वही आदमी है जो पहले भी चुराने की ट्राई कर रहा था और धनराज ने उसका पानी ले लिया था। ये जो आदमी था ना, ये भी एक फार्मर ही था और इसको पानी की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसकी फसल पूरी खराब हो रही थी। वो आदमी धनराज को बोलता है कि हमको पानी लेने दो, बस थोड़ा ही पानी लेंगे, हम ज्यादा पानी नहीं लेंगे, हमारी बीवी बच्चे वहां भूखे मर जाएंगे, हमको खेत में पानी डालना है, फसल खराब हो जाएगी, बहुत जरूरी है हमारे लिए, प्लीज हमको पानी दे दो। लेकिन धनराज अभी भी जिद पे अटका है। धनराज बोलता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम्हारा ये हालत है तो मेरा बोरवेल है, ये मेरा पानी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मुझे दान करने का शौक नहीं है। अब वो आदमी भी बहुत डेस्परेट हो गया और वो भी पैरों पे गिर जाता है कि प्लीज दे दो, प्लीज मेरे को बहुत जरूरत है, मैं थोड़ा ही पानी लूंगा, मैं आपके पास आप इतना पानी का क्या करोगे, तुम अकेले हो ना, तुम इतने पानी का क्या करोगे, थोड़ा सा पानी ले लूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। वो बोलता है नहीं मेरा पानी है, मैं क्यों दूं, मैं नहीं, मेरा पानी खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊं 10-15 किलोमीटर चलने के लिए, मैं नहीं जाने वाला, मेरा पानी है, मैं यही यूज करूंगा, तुम निकलो यहाँ से। फिर धनराज अपने घर में जाता है, एक कुर्सी लेके बाहर आता है और वो बोरवेल के पास ही बैठ जाता है कि कोई और आके चुरा ना सके। इसके बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि धनराज के बोरवेल से अभी भी पानी आ रहा है। तो सब लोग एक एक करके आके उसको पानी मांग रहे थे कि हमको थोड़ा सा दे दो, हमको दे दो। सब आके मांग रहे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल पानी नहीं है, बहुत जरूरी है। किसी की बात नहीं मानी, उसने सबको मना कर दिया। तो सारे गांव वाले परेशान होके गए सरपंच के पास, उनको बोलने की इसके पास पानी है, प्लीज आप बात करो तो ये पानी देगा। तो सरपंच ने बोला ठीक है, मैं पंचायत की मीटिंग रखता हूँ। तो सरपंच ने पंचायत की मीटिंग रखी, उसमें कुछ लोगों को बुलाया और धनराज को भी बुलाया, और सारे गांव वाले भी साइड में ढेरा बना के खड़े थे। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सरपंच धनराज को बोलता है कि भाई देखो, पानी की प्रॉब्लम चल रही है, सबको पता है, तुमको भी पता है, और लोग 15-20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी भरने के लिए, कुछ दिन में वहां पे भी पानी खत्म हो जाएगा, फिर सबको बारिश का वेट करना पड़ेगा, और सब ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुम्हारा बोरवेल, वहां से पानी निकाल के पूरा गांव सरवाइव कर सकता है अगर तुम इजाजत दो तो, और जैसे ही बारिश आएगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं तुमको सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या गांव वाले बारिश आने तक तुम्हारा बोरवेल से पानी निकाल के यूज कर सकते हैं? अब इस मोमेंट में सारे पंचायत में जो लोग बैठे थे, सब लोगों की नजर थी धनराज पे कि ये क्या बोलेगा, क्योंकि गांव का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। सब उसको देख रहे थे। फिर धनराज बोलता है अगर मैंने पूरे गांव को बोरवेल से पानी निकालने दे दिया तो कुछ टाइम में मेरा पानी भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे तरह 15-20 किलोमीटर दूर जाके पानी नहीं भर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं देने वाला हूं पानी। लेकिन अगर तुमको पानी चाहिए तो मुझे पैसे दो, मैं तुमको पैसे के बदले में पानी दूंगा। जैसे ही सबने ये सुना ना, सबने उसको एक गुस्से की नजर से देखा, क्योंकि अब ये आदमी ना सबकी मुसीबत का ना फायदा उठा रहा था। फिर सरपंच उसको पूछते हैं कि तुम कितने में पानी दोगे? तो धनराज ने एक ऐसी महंगी रकम बताई जो आधा विलेज तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। उसने बोला मैं इतने में ही देने वाला हूं, ये महंगा ही प्राइस रखने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पानी खत्म हो जाए। अगर पानी खत्म हुआ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं करने वाला ऐसा। धनराज ने सबकी प्रॉब्लम को पानी का धंधा बना दिया। पंचायत मीटिंग के बाद वो वापस जाके अपने बोरवेल के पास बैठता है। अब जो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे या फिर मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे थे, वो लोग आते थे, पैसे देते थे और पानी यूज करते थे, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो अभी भी 20 किलोमीटर दूर जाके पानी भर रहे थे। और धनराज राजा की तरह चौड़ में बैठ के सारा तमाशा देख रहा था। नेक्स्ट कुछ दिन तक यही चला। इसने पानी बेच के पैसे कमाए और गांव वालों की हालत और खराब हो रही थी। फिर कुछ दिन बाद रात को वो अपने घर पे बैठा था और बाहर से ना उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कुछ गाँव वालों की। तो वो बाहर जाके देखता है, ये वही आदमी था जिसने पानी के लिए भीख मांगी थी उससे, और उसने पानी देने से मना कर दिया था। वो आदमी चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मैं मार दूंगा, सारा तेरे वजह से हो रहा है, सब कुछ तेरी ही गलती है, सब तेरी गलती है। और कुछ गांव वाले उसको पकड़ के रखे थे ताकि, क्योंकि वो अग्रेसिव हो रहा था। धनराज बोलते हैं मेरी गलती, बारिश नहीं आ रही उसमें मेरी क्या गलती, और ये मेरा बोरवेल है, मैं अपना पानी यूज कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती उसमें?
तमाशा करना बंद करो, घर पे जाओ। अगर तुमको इतना ही है ना तो खुद का बोरवेल बनाओ और खुद पानी निकालो। मेरे बोरवेल से पानी निकालना है तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दोगे तो सब कुछ मिलता है। वो आदमी फिर आसपास खड़े हुए गांव वालों को बोलता है कि मैं और मेरी बीवी 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी भरने के लिए। 4 बार तो मेरी बीवी बेहोश होकर नीचे गिर गई धूप के वजह से, और पानी हमको मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम पानी मिल रहा है। मेरा पूरा खेत की फसल पूरी खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहां से पैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे हम लोग। और ये सब इसके वजह से ही हो रहा है। अगर ये पानी दे देता ना तो कुछ नहीं होता, सारी इसकी गलती है। धनराज अभी भी जिद पे अटका है कि मैं पानी दान में नहीं देने वाला हूँ, ये मेरा पानी है, मैं जो चाहे वो करूँ, निकलो यहाँ से। फिर वो 2-3 गांव वाले उस आदमी को दूर ले गए, क्योंकि ये आदमी सच में मार ही देता उसको, इतना गुस्से में था वो। अब गांव वालों के पास बारिश की वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब नेक्स्ट 3-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन बाद धनराज अपने घर के बाहर खड़ा था और वहां पे सामने थोड़ी दूर पे 2 गांव वाले खड़े थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और वो गांव वाले देखते हैं कि धनराज अचानक से नीचे गिर गया। वो दोनों उसको गिरते हुए देखते, लेकिन वो दोनों इमीडिएटली हेल्प करने नहीं जाते। एक गांव वाला बोलता है क्या हुआ उसको, चल जाके देखते हैं। तो दूसरा गांव वाला बोलता है छोड़, रहने दे, जो हो रहा है होने दे, वैसे भी अगर हेल्प करने जाएंगे तो अपने पे ही बिल फाड़ देगा। फिर पहला वाला वापस बोलता है कुछ तो हो गया बे, उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हम इसके तरह क्यों बन रहे हैं, हम में थोड़ी इंसानियत है, लेके चलते हैं इसको। तो वो दोनों विलेजर उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के वो दोनों उसको डॉक्टर के पास छोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। अब 1-2 घंटे बाद धनराज की आंख खुली और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है, और वो डॉक्टर को देखते हैं और सीधा पूछते हैं क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, मैं क्या, मेरे को जाना पड़ेगा, वो मेरे बोरवेल से पानी चुरा लेंगे। हॉस्पिटल में है लेकिन अभी भी उसको उसके पानी की पड़ी है। डॉक्टर बोलता है रुको, अभी नहीं जा सकते तुम, मैंने तुम्हारे कुछ टेस्ट किए और तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है। फिर डॉक्टर ने बोला कि तुमको एक हार्ट की कंडीशन है, और फिर उसने सारे अपने टेस्ट के रिजल्ट्स उसको समझाए और उसको बोला कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है कुछ बोल नहीं सकते, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, कुछ कह नहीं सकते। अचानक से उसकी पूरी दुनिया हिल गई। 2-4 दिन पहले तक वो मजे से घूम रहा था, लेकिन अब हार्ट की कंडीशन उसको पता नहीं है कि वो कितने दिन तक और जिंदा रहेगा। धनराज डॉक्टर को बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, ये अचानक से कैसे, ये आप कितने पैसे लगेंगे मेरे को बताओ। मेरे पास बहुत पैसे, मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा, बस मेरे को ठीक कर दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। तो डॉक्टर बोलता है पैसे से सब कुछ नहीं होता धनराज जी, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूं, आप दवाई लीजिए, थोड़ा काम फील करेंगे, लेकिन अब बाकी सब भगवान के ऊपर है। डॉक्टर उसको दवाई देते और घर भेज देते हैं। ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि भगवान ने उसके बुरे कर्मों का फल उसको इमीडिएटली दे दिया। उसने अभी तक सबके साथ बुराई ही की है, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं किया, किसी के लिए उसमें एम्पैथी नहीं थी, ना कोई ह्यूमैनिटी थी। उसने पहले बच्चों पे चिल्लाया, फिर टी स्टॉल पे झगड़ा किया, फिर उसने वो आदमी जो पानी चुराने आया था उस पे चिल्लाया, फिर फार्मर पे चिल्लाया, फिर गांव में पानी की प्रॉब्लम हो गई, उसने किसी की हेल्प नहीं की, उल्टा उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया पैसा कमाने के लिए। फार्मर की बेटी बीमार थी, उसने पैसे मांगे, भीख मांगी, उसने उसको भी मना कर दिया। इतनी सब गलती की उसने लाइफ में, और भगवान ने ऑल ऑफ अ सडन उसको ऊपर ही बुला लिया। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि वो कब तक जिंदा रहेगा उसको पता नहीं। हमेशा जो वो राजा की तरह टशन में चलता था ना, आज पहली बार उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग थी। अब जब वो अपने घर पे जा रहा था ना, रास्ते में जो भी विलेजर उसको दिखता था सब उसको एकदम गुस्से से देख रहे थे, और ये हमेशा से होता था, हमेशा से उसको लोग नफरत से ही देखते हैं, लेकिन पहली बार उसको फील हो रहा था। पहले उसको लगता था कि मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन अब पहली बार जब वो देख रहा था ना कि लोग उसको नफरत से देख रहे हैं, तो पहली बार उसको अंदर से बुरा महसूस हो रहा था। धनराज अपने घर जाने के लिए निकला, लेकिन घर जाने से पहले वो सोचता है कि एक बार चाय की टपरी पे जाता हूँ। तो जब वो चाय की टपरी पे जा रहा था, वहां पे 3 लोग वापस बैठे थे, सेम 3 लोग और वो चाय वाला। वो जैसे ही वहां पे पहुंचा, वो 3 लोग उठ के चले गए। उन लोगों ने बोला कि इससे बात करके कोई मतलब नहीं है, ये आदमी ही बेकार है, इसके पास रहो ही मत। तो वो लोग उठ के चले गए। अब धनराज वहां पे खड़ा है और वो उसके दिमाग में वही चल रहा है जो डॉक्टर ने बोला। तो वो बोलता है छोड़ो, वरना नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली तो धनराज यहाँ पे लड़ लेता, लेकिन अब उसको कुछ समझ नहीं आया क्या बोले, और वो वापस अपने घर की तरफ चला गया। अब जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, घर के जब बाहर पहुंचा, वो बाहर वो देखता है कि एक बच्चा खड़ा है।
वो जो बच्चा वहां पे खेलता था, वो झाड़ पे चढ़ता था, वो बच्चा वहां पे खड़ा था। वो बच्चे को देख के बोलता है क्या हुआ, खेलना है? तो बच्चा बोलता है खेलेंगे कहां से, आपने बॉल ही फेंक दिया। और मम्मी ने बोला दूसरा बॉल खरीदने के अभी पैसे नहीं, अभी पानी के लिए पैसे बचाने जरूरी है। तो धनराज बोलता है मैं पैसे देता हूँ, नया बॉल खरीद लो। तो बच्चा बोलता है नहीं, मम्मी ने बोला आप बहुत ही बुरे अंकल हो, आप कुछ भी दो तो आपसे कुछ नहीं लेना चाहिए। और ये बोल के बच्चा भाग गया। फिर धनराज वहां पे खड़े खड़े अपने पास वाले पेड़ को देखता है, और पेड़ को देख के उसको याद आता है कि ये वही बच्चा है जो हमेशा पेड़ पे वो आम चुराता है। फिर वो सोचते सोचते अपने बचपन को याद करता है। बचपन में वो भी खेत पे जाके सब्जियां चुराता था, और जब वो चुराता था उसके पापा उसको बहुत डांटते थे कि हम चोर नहीं हैं। अब जब वो अपना बचपन याद कर रहा था ना, उसके चेहरे पे पहली बार एक स्माइल आई। फिर वो सोचता है कि मैं दुकान पे जाके नया बॉल खरीद के बच्चों को दे दूंगा। तो वो जाता है एक दुकान पे, लेकिन जैसे ही वो दुकान पे पहुंचता है, दुकान वाला बोलता है ना, नहीं तुमको मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मैं क्यों बेचूं तुमको, तुम जितने पैसे दोगे मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा हूँ, तुमको दे ही नहीं रहा हूँ कुछ। दुकान वाला मना कर देता है। तो धनराज वापस पलट के अपने घर पे आ जाता है। अब जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, वो सोचता है कि जो बॉल मैंने दूर फेंका था, मैं वही बॉल जाके लेके आता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। तो जहां उसने बॉल फेंका था वो वहां पे गया। वहां पे बहुत सारे बुशेस थे, झाड़ियां वाड़ियां थे, और उसमें ना बहुत सारे कांटे वगैरह भी लगे थे। अब उसको ढूंढना है तो उसको कांटों के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो 2 बार वहां खड़े खड़े सोचता है कि मैं क्या करूं, जाऊं, कांटे चुभेंगे मेरे को। फिर वो सोचता है कि क्या ही हो जाएगा, मतलब वैसे ही मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक जिंदा रहने वाला हूं, तो चले ही जाता हूं मैं। तो वो कांटों में चले जाता है बॉल ढूंढने के लिए, और 2-3 घंटे बाद उसको फाइनली बॉल मिलता है। तब तक रात हो जाती है। बॉल लेके वो घर पे आता है और घर के अंदर आ जाता है। फिर कुछ देर तक वो बैठे बैठे बस ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कब तक जिंदा रहूंगा पता नहीं, तो अब कुछ करने का क्या फायदा। अब ये सोचते सोचते उसको ख्याल आता है कि वो कितना अकेला है, मतलब उसके जाने के बाद किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो पूरी लाइफ याद करता है अपनी, कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया अभी तक। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसके सारे मेमोरीज में ना, जो सारे अच्छे और हैप्पी मोमेंट्स थे, वो खाली बचपन के ही मोमेंट्स थे। लाइक बचपन के बाद के सारे मोमेंट्स में उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था, अच्छा हैप्पी मोमेंट कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि बचपन के बाद से वो हमेशा पैसों के पीछे ही भागता रहा है। फिर वो सोचता है कि मेरे को ये बीमारी हुई है, इसके बारे में मैं किसको बोलूं, मैं कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। तभी दरवाजे पे एक नॉक होता है, और उसको लगता है कि ये कोई तो आया, बात करने आया, कोई मेरे से बात करने आया। पहली बार उसको ऐसा फील हुआ। तो वो दरवाजे तक जाता है, वो दरवाजा खोलता है, तो सामने वो नए नेबर्स होते हैं। और वो नए नेबर्स को देख के सोचता है कि ये शायद वापस मेरे को डिनर के लिए बुलाने आए होंगे। तो ये बोलता है कि इस बार पूछेंगे तो मैं हाँ बोल दूंगा। लेकिन वो नए नेबर्स जो थे उसको पैसे देते हैं, पैसे दे के बोलते हैं आप जब नहीं थे तब हमने आपके वो बोरवेल से पानी लिया था, तो उसके पैसे। अब ये पैसों को देखता है और सोचता है कि क्या करूं मैं जिंदा तो रहने वाला हूं नहीं, तो मैं इसका क्या करूं। तो ये पैसे उनको वापस देता है और बोलता है नहीं चाहिए, आप ही रखो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, और वो लोग पलट के जा रहे होते हैं, लेकिन ये उनको रोकता है और बोलता है अच्छा मैं आपके घर पे डिनर करने आ सकता हूं अभी। लेकिन इस बार वो नए नेबर्स मना कर देते हैं कि नहीं, आप नहीं आ सकते। लाइक डायरेक्टली मना ही कर देते कि नहीं आ सकते, क्योंकि कौन बुलाएगा उसको घर पे, जब पानी की समस्या चल रही है गांव में, उसको उसने किसी का नहीं सोचा, तो अब डिनर करने कोई क्यों बुलाएगा। फिर अगले दिन जब वो उठता है, उसको कुछ ना ज्यादा फील नहीं हो रहा था। अपने घर से वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के देखता है कि बोरवेल से कुछ लोग पानी निकाल रहे हैं। तो वो दूर से सबको बोलता है ले लो, जितना पानी चाहिए ले लो, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया इसको, ये क्या बोल रहे हैं, फ्री में पानी दे रहा है, पानी फ्री में दे रहा है पानी। तो सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, और सब लोग ने बोला ठीक है हाँ बोल रहे हैं तो ले लेते हैं। तो सब लोग वहां पे लाइन में लग गए कि हाँ बोल रहे हैं, इसका माइंड चेंज हो उससे पहले ले लेते हैं भाई। तो ये लोग पानी लेने लग गए। उसमें एक विलेजर बोलता है कि बहुत लोग 20-20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, उनको भी मैं जाके बोल दूं कि पानी ले लो, मतलब यहाँ से फ्री में सबके लिए अलाउड है। तो वो बोलता है हाँ बोल दो, जिसको लेना है ले लो, फ्री में मैं पैसा नहीं लूंगा। इसके बाद धनराज को वो आदमी याद आता है जो उसको रात को मारने आया था।
जो हमेशा पानी की भीख मांग रहा है, जिसकी फसल खराब हो गई, वो आदमी उसको याद आता है तो उसके घर पे जाता है वो। अब जैसे ही वो उसके घर पे जाता है, वो आदमी इसको देख के वापस गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या चाहिए अब तुमको, अब क्यों आए हो तुम, मैंने नहीं चुराया अब पानी, तुम क्या अब मेरे को हमको मरते हुए देखने आए हो क्या अब? तो धनराज बोलता है, नहीं मैंने वो पानी, अब मैं सबको फ्री में पानी दे रहा हूं, मैं पैसे नहीं ले रहा हूं, तो तुम पानी जाके ले लो। तो वो आदमी बोलता है, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, बहुत जल्दी पानी दिया जब मेरी पूरी सारी फसल खराब हो गई, अब क्या करूं मैं पानी का, निकलो यहां से निकलो। ये बोल के वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद धनराज गया अपने खेत पे और वो अपने सारे फार्मर्स को इकट्ठा करता है और वो फार्मर्स को कुछ कुछ पैसे देता है और वो बोलता है, ये रखो, ये पैसे तुम्हारे लिए। तो सारे फार्मर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, ये पैसे दे रहा है, पहली बार पैसे की बात नहीं कर रहा है, पैसे मांग नहीं रहा है, पैसे दे रहा है। तो वो लोगों ने बोला, क्या हुआ, क्यों, ठीक है रख लेते हैं, मतलब पैसे जरूरत, सबको पैसे की जरूरत थी वहां पे, तो उन्होंने बोला ठीक है दे रहा है तो रख लेते हैं। फिर धनराज देखता है कि वो सारे फार्मर्स में एक फार्मर मिसिंग था, वो फार्मर जिसकी बेटी हॉस्पिटल में थी और वो पैसे का लोन मांग रहा था, भीख मांग रहा था, वो फार्मर नहीं था वहां पे। तो वो दूसरे फार्मर्स को पूछता है कि ये कहां गया? तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो पता नहीं बहुत दिन से नहीं आया, ये इसकी कुछ तो बेटी बीमार हो गई थी, उसके बाद से ये आया ही नहीं, पता नहीं उसका क्या हुआ। तो धनराज बोलता है अच्छा। फिर धनराज इसके घर पे जाता है इसको मिलने के लिए। अब जैसे ही वो इसके घर पे जाता है, दरवाजा खोलता है, वो फार्मर दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसकी बेटी अंदर सो रही है। फिर धनराज ना उसको पूछता है कि बेटी कैसी है आपकी, अभी ठीक है बेटी? तो वो फार्मर बोलता है कि बेटी तो ठीक है अभी, लेकिन बेटी को बचाने के लिए बहुत जगह से इधर उधर से लोन लिया, कुछ गुंडों के पास से लोन लिया, तो पता नहीं मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा, लेकिन बेटी ठीक है, उतना ही मेरे लिए काफी है। फिर धनराज उसको पैसे देता है और बोलता है, ये रखो। फार्मर वो पैसे देखता है और उसके आंसू निकल जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है कि मैं ये पैसे चुका दूंगा, मैं पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूंगा, मैं पूरे पैसे चुका दूंगा। तो धनराज बोलता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रखो, मेरे को नहीं चाहिए। और ये बोल के वो चला जाता है। ये सब होने के बाद वो वापस अपने घर आया और अब वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत लोगों की भीड़ जमा है, क्योंकि बहुत लोग वहां पे लाइन में बोरवेल के पास पानी भरने आए थे। और वो एक साइड पे देखता है कि वो कुछ बच्चे खड़े जो हमेशा खेलने आते थे, तो उन बच्चों को देख के उसको वो बॉल याद आता है। तो अपने घर पे जाता है, घर के अंदर से वो बॉल लेके आता है और बॉल लेके आके वो दरवाजे के पास खड़ा होता है और वो बॉल नीचे से वो बच्चों के पास फेंकता है कि ये लो बॉल। वो बॉल फेंकता है, बच्चे बॉल देखते हैं, बच्चे बॉल को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब धनराज ना वहां पे खड़े खड़े बाहर देखता है, आधा गांव वहां पे खड़ा था और आधा गांव, पूरा गांव खुश था। वहां पे सब चहक रहे थे, बातें कर रहे थे, सबको पानी मिल गया तो लाइन में सब पानी ले रहे थे, बच्चे वहां पे खुश थे, खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और धनराज को ना पहली बार ये रियलाइज होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़ के भी लाइफ में कुछ चीजें हैं। लेकिन ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है उसके लिए, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी, वो वापस वो रेस्पेक्ट नहीं जीत सकता कभी, लाइफ में कभी नहीं जीत पाएगा वो, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने सेल्फिश एटीट्यूड में निकाल दी। लाइक उसके अंदर 1% की इंसानियत नहीं थी किसी के भी लिए। अब वो अपने पैसे बांटे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला उससे, लाइक वो रेस्पेक्ट वापस मिल ही नहीं सकती। और उसी टाइम पे आसमान में काले बादल जमा हो गए और बारिश शुरू हो गई। अब वो सोच रहा है कि मैंने पानी फ्री में दिया और बारिश आ गई, तो अब किसी को मेरे पानी की भी जरूरत नहीं है। बहुत लेट हो गया हेल्प करने में, अब कोई फायदा नहीं है उसके हेल्प करने का। वो पलट के अपने घर पे जाता है और वो उसका आखिरी दिन था।